प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ।
करेंगे। हम सिस्टर पूनम टिग्गा के विगत अतीत सुनहरे पलों को निहारने का प्रयास करें। सिस्टर पूनम टिग्गा DSA का जन्म 10 फरवरी सन 1977 ईस्वी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कैम्बरबे नामक द्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय क्लेमेंट टिग्गा एवं माता का नाम स्वर्गीय फ्लोरा मीन्स। सिस्टर के एक बड़े भाई, बड़ी दीदी एवं सिस्टर पूनम सबसे छोटी बेटी। आप अपने माता पिता एवं दीदी दादा के आंखों का तारा थी, इसलिए वे हमेशा अपने नजरों के सामने निहारना एवं देखना चाहते थे। आप उनके प्यार, मोहब्बत और स्नेह की छत्र छाया में पलती बढ़ती गई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैम्बरबे सन 1995 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। आप एक क्रिस्ती एवं धार्मिक परिवार में जन्म लेने के नाते बारंबार पवित्र क्रिस्तियान में भाग लेती हुई प्रभु की मीठी और सुरीली आवाज को पहचान पाई। इतना ही नहीं, वेदी सेविका क्रूसवीर युवा संघ में पूर्ण रूप से भाग लेने के कारण पिलार धर्म समाज के पुरोहितों, ब्रदरों एवं ऐसी धर्म बहनों की प्यारी थी। सन 1996 ईस्वी में स्वर्गीय सिस्टर अनुपमा की अगुवाई में दूर अंडमान से निकलकर कोलकाता जैसे बड़े शहर के संत अन्ना धर्म समाज में रोपी जाती है। सन 1996 से लेकर 1997 ईस्वी में नवोसेट नव शिष्यालय बैरकपुर में दाखिला होकर विभिन्न प्रकार की शिक्षा दीक्षा के बावजूद 26 जुलाई सन 1998 ईस्वी में पहला मन्नत ग्रहण करती है। मन्नत के बाद आपका पहला कार्य क्षेत्र खाड़ी था। सन 2000 से 2004 पर आसनसोल धर्मप्राण के दीपपुर समुदाय में रहकर गांव-गांव प्रेरिताई कार्य संपन्न करते हुए दीन दुखियों के हृदय में प्रभु का वचन बोलती है। सन 2005 ईस्वी में संपूर्ण रूप से प्रभु जीवन जीने हेतु राघवपुर गोबरच और अंतिम व्रत की तैयारी के लिए भेजी गई। वहां हर तरह की प्रशिक्षण एवं इस शास्त्र का अध्ययन कर 26 जुलाई 2005 ईस्वी में बड़े धूमधाम के साथ संत अन्ना धर्म समाज की पुत्री होने का स्वीकृति मिलती है। अंतिम मन्नत के पश्चात पुनः 2006 से 2009 ईस्वी में पुराना स्थान दीपपुर भेजी जाती है। वहां इन्होंने पुरोहित भाइयों भाई बहनों के साथ आसनसोल ABS के समुदाय में जुड़कर बहुत ही लगनता के साथ गांव-गांव जाकर सोशल वर्क करती है। सन 2010 से 2017 ईस्वी तक अंडाल समुदाय में रहकर आपका काम विद्यालय पारिश के कार्यों के साथ ही साथ प्रेरिताई कामों में हाथ बटाती है। सन 2018 में तबादला होकर काली पहाड़ी कॉन्वेंट की सुप्रियर बनकर काम करती है। फिर दोबारा काली पहाड़ी से अंडाल 2019 में आकर लगभग 5-6 साल कार्य करती है। सन 2023 ईस्वी में बदली होकर SP गोराई रोड आसनसोल सुप्रियर रहकर अभी तक कार्य कर रही है। सिस्टर पूनम, जब हम आज आपका 25 वर्षीय रजत जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित है, इन विगत दिनों में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव, सुख दुख, आशा निराशा, खुशी आनंद के बीच आप गुजर कर इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। हमें आपके अच्छे गुणों की प्रशंसा करना है। आप एक कर्मठ धर्म सेविका, कोयल जैसी सुरीली गान, प्रार्थना में जीवन, नाच, स्वादिष्ट भोजन बनाने में निपुण, साफ सुथरा, टिप टॉप, धैर्य, न्यायप्रिय, हंसमुख एवं मिलनसार जैसे
तरह व्यवहार कर सबके मन को जीत लेती है। आप दूसरों के दुखों में बहुत जल्द दुखी हो जाती है। बहन पूनम के इन अच्छे गुणों के लिए आज हम पिता ईश्वर के साथ साथ उनके स्वर्गीय पिता माता दादा दीदी और रिश्तेदारों को सहृदय धन्यवाद देते हैं कि आपने स्वेच्छा अपनी पुत्री को संत अन्ना धर्म समाज के लिए दिया है। बुलाहट जीवन में मंजिल के करीब पहुंचने के लिए जिस राह का चयन आपने किया है वह सहज एवं सरल नहीं है। आज आपके 25 वर्षीय रजत जयंती के शुभ अवसर पर हम यह कहते हैं, जीवन फूलों की सेज नहीं कांटों की एक पगडंडी है। इस जीवन में फूल और कांटे दोनों ही हैं। कदम संभाल कर बढ़ाना, कांटों को भी हंसते हुए अपनाना, क्योंकि वे भी तो फूल ही हैं। अंत में आपका मन पसंद बाइबल वचन स्तोत्र ग्रंथ 18:29 प्रभु तू ही मेरा दीपक जलाता है, मेरा ईश्वर मेरे अंधकार को आलोकित करता है। यह वचन आपके जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से घाट उतार दिया और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पेट्रुस को भी गिरफ्तार कर दिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेट्रुस को पकड़वा कर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 नौकरों सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेट्रुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए अनुग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले की रात को पेट्रुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेट्रुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेट्रुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेट्रुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उसे लोहे के फाटक तक पहुंचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेट्रुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। प्रभु की वाणी है।
नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने के समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेट्रोस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवन ईश्वर के पुत्र है। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी मेरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेट्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का सुसमाचार। के संत पिता लियो चौधरी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसे तूने अपने भेड़ों की देखरेख के लिए चुना। हे पिता, तू उन्हें ज्योति से आलोकित कर तथा सुस्वस्थ रख, ताकि वे अपनी कलीसिया रूपी रेवड़ को अच्छी तरह से चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुन मेरा हमारे धर्माध्यक्ष विश्वासम सेल्वराज के लिए और हमारे पल्ली के पुरोहित संतियुस बड़ा एवं तीनों धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे पिता ईश्वर की कृपा से स्वस्थ रहकर कलीसिया के सभी विश्वासियों की अगुवाई अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
आज हम सिस्टर पूनम टीका की 25वां सालगिरह के अवसर पर ईश्वर से उनके लिए आशीष और कृपा की कामना करते हैं। जिस तरह उन्होंने इतने वर्ष ईश्वर की सेवा करते बिताई है, आगे भी अपना जीवन लोगों की सेवा करते हुए बिताए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम बुढ़ापे से लाचार एवं बीमार से पीड़ित माता पिताओं एवं भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ धैर्य एवं बल प्रदान करे ताकि वे आपकी महिमा गान गा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। यहाँ उपस्थित सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उन्होंने जिस विश्वास को प्राप्त किया है उसमें दृढ़ रहे और इसी प्रेम, दया एवं करुणा के साथ गरीबों की सेवा, सहायता एवं भलाई करते हुए जीवन बिताए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे परम दयालु पिता, इस शुभ अवसर पर परिवार के हर एक सदस्यों पर ईश्वर की आशीष, कृपा एवं परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। कुछ देर अपने आप को शांत करके प्रभु यीशु हम सबों को इस वेदी के समक्ष बुलाए हुए हैं।
कीजिए कि सब शक्तिमान पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्र आत्मा प्रदान करता है। ये सभी को में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात उसे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, आप इससे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन पुकारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि वे तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हमें ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। इस रात को यीशु वेदों के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान तलक, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, इसलिए प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद हो प्रताप का पुनरुत्थान और सद्ग्रहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोड़ते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे या जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेद पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनकी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, इससे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो 14, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से प्रभावित होकर तू अपने सभी पुत्रों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। अपने सेवक और सेविका माइकल लकड़ा, क्लारा टिक्का, क्लेमेंट टिक्का, फ्लोरा मिंज, दिलेश टिक्का, राफेल टोप्पो की शुद्धि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। उस दिन प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को फिर से जीवित करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हमारे मृत भाई बहनों को और उन सबों को भी जो तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, दया पूर्वक अपनी राज्य में प्रवेश पाने दे। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। वहां हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहेंगे। उस समय हे हमारे ईश्वर, तू हमारे सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हम तेरा यथार्थ दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तक तेरे स्तुति करते रहेंगे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके सारे
एकल शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा बड़ा तथा सम्मान इकाई योग्य तेरा ही है। हम सब पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। देखिए ईश्वर के मेमने, इन्हें देखते हुए संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। आत्मा संजीवित है। आओ प्रभु यीशु मर्दिना घर में रहो संगे संगे मर्दी सखी में। आओ प्रभु यीशु मर्दिना घर में रहो संगे संगे मर्दी सखी में। जिंदगी के राह में प्रभु तुझा से मांगे। आओ प्रभु यीशु
आदरणीय फादर पंडित पुरोहित, फादर संतु, सिस्टरगण, प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। सर्वप्रथम मैं सृष्टिकर्ता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस रजत जयंती तक संभाल कर रखा और आज आप लोगों के साथ में हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मना रही हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ विशेषकर फादर के लिए, जिन्होंने आज के मिशन पूजा के द्वारा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए विशेष प्रार्थना किए और विशेषकर अपने उपदेश के द्वारा हमारे विश्वास को और भी दृढ़ बनाने के लिए और दृढ़ रहते हुए अपने विश्वास में अग्रसर होने के लिए हमें प्रेरित किया है अपने वचनों के द्वारा। इसलिए मैं फादर को सही धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी प्यारी सिस्टरों को, जिन्होंने इतने सुंदर वेदी का सजावट किए हैं। उनके साथ हमारे बहनें भी थे और सिस्टरों की अगुवाई के द्वारा यह सुंदर सजावट हुआ है, तो मैं उनको भी सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और विशेष धन्यवाद देती हूँ सिस्टर अनुस्मिता और गीता दी को, जिन्होंने बच्चों को फूल छींटने के लिए तैयार किए और मुझे व आप सबों को पवित्र मिसा बलिदान में आनंद एवं खुशी के साथ प्रभु भोज में प्रवेश करने के लिए सुंदर माहौल बनाया। इसलिए मैं उन्हें भी सहृदय धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ हमारे पिडौली बस्ती, कमल बस्ती, आरपीएस के हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जिन्होंने बहुत कठिन परिश्रम, ज्यादा समय नहीं होने के नाते भी वे अपने सारे दिन का मेहनत के बाद वे शाम में एकत्र होकर इतना सुंदर से यह प्रोग्राम किए और विशेषकर प्रभु भोज में हमें सम्मिलित होने के लिए उनके भोज को और भी प्रेम एवं उत्साह के साथ अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक भोजन के तौर पर ग्रहण करने के लिए उन्होंने हम सभी को मदद किए और विशेषकर जो बाजा बजाते हुए हमारे इस गान के द्वारा और भी ईश्वर को करीब पाने के लिए हमें प्रोत्साहित किए हैं। इसलिए मैं उन सबों को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ जो आज का जो भोजन जिन्होंने तैयार किए हैं, जो बहुत ही मेहनत के द्वारा, मैं देखी उन लोग रात 2 बजे से उन लोग लगे हुए हैं। मैं उनको भी सहृदय धन्यवाद देती हूँ और विशेष धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ आप सबों को, जिन्होंने दूर दूर से आज की इस 25 वर्षीय रजत जयंती का समारोह पालन करने के लिए हमारे नेता को आप लोगों ने स्वीकार किया और आज आप लोग सब कोई हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित होकर हमारे लिए आप लोगों ने प्रार्थना की। इसलिए मैं सहृदय आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं आप लोग से अनुरोध करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी भोज में जाते हैं या किसी समारोह में जाते हैं, विवाह भोज हो या बर्थडे पार्टी हो, जो कुछ भी हो, अगर हम भोजन को नहीं ग्रहण करते और चले जाते हैं तो उसमें हम संपूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग सब कोई भोजन करके ही घर वापस जाइएगा। और एक बार आप सबों को मैं सहृदय धन्यवाद देती हूँ और विशेषकर जिन्होंने दृश्य अदृश्य रूप से आज के दिन को सफल बनाया है। हो सकता है मैं नहीं भी जानती हूँ, किंतु उन्होंने बहुत मदद की है, तो मैं सबों को धन्यवाद देती हूँ और विशेष आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर आप सबों को भला चंगा रखे, अपने परिवार में सुस्वस्थ रखे, शांति रखे, जिससे वे आप सब और भी ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़े और ईश्वर की महिमा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। इतना ही कहकर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
सिस्टर के पिताजी और माताजी नहीं है, लेमन टिग्गा और के फ्लोरा जिनके लिए हम लोग प्रार्थना किए हैं, प्रार्थना करते हैं कि परिवार वालों ने हमेशा बलिदान चढ़ाए हैं। लेमन और फ्लोरा ने अपने पुत्री को सिस्टर समाज की सेविका बनने के लिए, सेवा करने के लिए दी है। उनके पूरे परिवार के लिए, सिस्टर के लिए और एक बार जोर से ताली बजा देंगे। शरीर की स्थिरता को बनाएंगे, शांत कर देंगे और बाजा गाजन के साथ जोर से हम लोग इस गीत को गाएंगे और प्रभु का स्मरण करेंगे। कृष्ण संख्या 131 है, जोर से ताली बजाते हुए गाना गाएंगे। मेरे प्यारे प्रभु
आज बहुत ही अच्छा दिन है। संत पेट्रुस और पौलुस का पर्व एक हम लोग मना रहे हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष देना चाहता है, आपका विश्वास मजबूत करना चाहता है। प्रभु यीशु आपके साथ रहना चाहता है। प्रभु यीशु से अपने लिए और अपने परिवार के लिए आशीष से मांगिए। प्रभु को बोले, हमारे परिवार में और मेरे साथ निवास कीजिए। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु को आशीर्वाद प्रदान कर।